नमस्कार, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जैसा कि अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों को रिझाने का हर पार्टी जो है प्रयास कर रही है। इसी बीच में समाजवादी पार्टी ने अन्न संकल्प लिया है। अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लेकर किसानों के हित की बात कही है और उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आने पर किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। और यही नहीं, अभी जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था जयंत चौधरी के साथ में, आरएलडी के साथ में, तो उन्होंने एक पोटली भी निकाल कर दिखाई थी, लाल रंग की पोटली थी और उसमें उन्होंने दिखाया कि ये अन्न है और इस अन्न को सारे लोग जो है अन्न संकल्प ले सकते हैं और किसानों के हितों की बात कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पैनल में हमारे शिव कुमार द्विवेदी हैं और आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि अन्न संकल्प जो समाजवादी पार्टी के द्वारा लिया गया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा अन्न संकल्प का, और किसानों के हितों की क्या वाकई में रक्षा हो पाएगी या एक ये पॉलिटिकल एक गेम ही बन के रह जाएगा। जी शिव कुमार जी। धन्यवाद राजू जी। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम आप चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं, विषय बैठे हैं आज हम लोग। एक सबसे बड़ा विषय यह है कि जो अन्न संकल्प लिया है समाजवादी पार्टी, और उसमें जयंत चौधरी भी थे और राकेश टिकैत जी भी थे। उनके मंच पे राकेश टिकैत जी ने यहाँ तक उन्हें समर्थन दिया और 24 घंटे बाद समर्थन वापस ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपील समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव में नहीं थी, अदरवाइज नरेश टिकैत को वापस न जाना पड़ता। दूसरी चीज, अन्न संकल्प में जो इन्होंने विषय रखा है, जो बातें रखी कि हम सरकार में आते तो हम क्या करेंगे, पहला इन्होंने विषय रखा कि हम जो लखीमपुर खीरी कांड को इन्होंने उसमें काफी ज्यादा फोकस किया और कहा लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई थी या किसान की जो मृत्यु हुई थी, उसमें इन्होंने कहा उन्हें 25-25 लाख देंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा राजू जी, 50 लाख रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार दे चुकी है। तो ये अन्न संकल्प दिवस हो क्या रहा था, मैं ये नहीं समझ पाया। दूसरी चर्चा इन्होंने करी कि सब जो किसान है उनके हम मुकदमे वापस लेंगे। तो किसानों के मुकदमे वापस लेने की जब बात आती है तो वो तो ऑलरेडी किसानों के मुकदमे यूपी सरकार ने सबसे पहले लिए थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए किसानों को कहा था कि हम जो 3 बिल आए थे उसको वापस ले रहे हैं, तो उसी समय उन्होंने वापस, सबसे पहले अगर कोई राज्य सरकार थी तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, जिसे किसानों के मुकदमे वापस लिए। तो इनका नंबर 1, 25 लाख इन्होंने कहा, 50 लाख यूपी सरकार दे चुकी है उन्हें। उसके बाद ये कहते हैं साहब हम किसानों के मुकदमे वापस लेंगे, वो भी हो गया। तीसरा, गन्ना किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ी गहमा गहमी चल रही है। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे तो गोंडा बलरामपुर की बजाज शुगर मिल के माध्यम से भी जो था कि पैसे नहीं मिल रहे थे। और आपको बता दें कि ये पहली सरकार है जिसने गन्ना किसानों को लेकर के इन्होंने कहा कि सब कॉर्पस फंड बनाएंगे। ये इन्हीं की सरकारें थी कि गन्ना किसान जो थे वो सबसे अधिक प्रताड़ित हुआ करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बजाज शुगर मिल हो और चाहे जो, ये वही लोग थे जो बजाज शुगर मिल से 13 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदते थे और अंडर द टेबल वो पैसा फिर से वापस ले लेते थे। ऐसे ऐसे करप्शन हुआ करते थे इन्हीं शुगर चीनी मिलों से। योगी सरकार आती है, वो सब बदल देती है, पूरे फंडे बदल देती है। और आपको बता दूं 29 चीनी मिलों पर एफआईआर हुई अब तक, जिन्होंने 29 चीनी मिलों पर एफआईआर हुई है। और कॉर्पस फंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना रखे थे। यही कारण था कि सपा सरकार में जो चीनी मिलें सिर्फ 3 महीने चलती थी, 4 महीने चलती थी, भाजपा की सरकार में पूरे 6 महीने चीनी मिलें चल रही। अब वो अलग बात है कि अगर रकबा करने का कम है तो नहीं चल सकती आज दिन तक। लेकिन भाजपा सरकार ने पुरानी सपा सरकार के जितने भी फंड थे जो किसानों को नहीं मिले थे वो भी दिया। तीसरी चीज बताना चाहूंगा कि 24 घंटे इन्होंने कहा बिजली देंगे, वो तो बिजली मिल रही है। फिर ये अन्न दिवस काहे का भाई, अन्न संकल्प काहे का, बिजली तो मिल रही है। फिर इन्होंने कहा किसानों को हम बिजली फ्री कर देंगे। आज आप बता दीजिए राजू जी, 500 रुपए कनेक्शन होता है पूरे प्रदेश में। पहले लाइट नहीं आती थी, आप बिजली कितनी भी फ्री कर दे, कोई मतलब है क्या उसका। हमने देखा 2017 के चुनाव में जब यूपी के 2 लड़के एक रैली को संबोधित कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, तो उनके ऊपर से एक तार गया था जिसपे कपड़े लटके हुए थे। लोग कपड़े सुखाते थे बिजली के तारों पर। वो आज कह रहे हैं कि हम साहब बिजली फ्री कर देंगे। कैसे कर दोगे साहब, आप बिजली फ्री करोगे तो बिजली आएगी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ये योगी सरकार है और मोदी की सरकार है जो बिजली दे रही है। अब आप देखिए, आपने ये मार्क किया है कि नहीं क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, घूमता हूँ, रहता हूँ। अब सिर्फ डीजल ट्रैक्टर वाले लेके जाते हैं, किसान डीजल लेके नहीं जा रहा। वो अब 24 घंटे बिजली आती है, 18 घंटे गांव में बिजली आ रही है। वो अपने जहां जहां उसको सुविधा है, मैं ये नहीं कहता कि 100%
किसान बिजली का उपयोग कर रहे हैं, वो अपना तार लगाते हैं, 500 रुपए बिजली का कनेक्शन है किसानों के लिए मोटर चलाने के लिए, और वो अपने किसी भी चेक पे चला सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि उनका एक चेक मान लीजिए कहीं और है, दूसरा उनका रकबा कहीं और है, तो वहां नहीं जा सकते, उसी 500 रुपए कनेक्शन में चला सकते हैं। 1 रुपए की उनको बिजली कर दी गई है। अब इससे भी सस्ती हो सकती है क्या? आप बताइए, इससे सस्ती तो नहीं हो सकती है। तो ये अन्न दिवस मुझे लगता है ढकोसला था समाजवादी पार्टी का, उसमें कहीं कुछ नहीं। हाँ, उनका एक विषय है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। तो ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है ऑलरेडी। और यूपी सरकार की अगर बात करें तो केसीसी एक है, फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और राज्य सरकार का प्रतिभूत होता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसमें हम 3% देते हैं, 7% 3% दे रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार के घोषणा पत्र में किसानों को लेकर के भाजपा भी कह दे हम 1% पे लोन कर देंगे या 0% पे लोन कर देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी राजीव जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आरएलडी से समझौता कर लिया समाजवादी पार्टी ने, और जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि सभी डोरे डाल रहे हैं जो जाट वर्ग है वहां का, या आरएलडी पे भी भाजपा ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये साथ में आइए, गलत जगह चले गए हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि उनकी अगर पॉलिटिकल हैसियत होती तो आज की डेट में एक भी विधायक उनके पास में नहीं है। तो ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी सारे दलों की हो जाती है कि अब वो जातीय राजनीति करने लगे हैं। कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, और ऐसी पार्टी को ऑफर दे रहे हैं जिसके पास एक विधायक भी नहीं है। तो क्यों परेशान है आखिर लोग? देखिए राजू जी, इसको तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की राजनीति जो है वो कुल मिलाकर के सामाजिक समीकरण को साथ की जाती है, और सभी लोग सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करते हैं, और सभी समाज में अच्छे लोग रहे हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो अगड़ा समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो जाट का समाज हो, चाहे वो कायस्थ का समाज हो, सभी में महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान किया है। तो ये तो अगर इसकी राजनीति का अगर महारथी कहा जाए तो आज के डेट में नरेंद्र मोदी ऐसा महारथी कहीं है, चाहे वो कोई बात करता रहे। और जहां तक बात जयंत चौधरी की रही आरएलडी की, तो उनका एक जाट वोटों को लेके था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो तिलिस्म उनका इस बार बिल्कुल टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक जाट का ही देख रहा था, और मजे की बात वो आरएलडी के जो अपने जयंत चौधरी है उनके गांव का देख रहा था। उन्हीं के घराने के लोग कह रहे हैं कि हम जयंत चौधरी को वोट नहीं देंगे, हम जिन्हों जो मतलब जो मुजफ्फरनगर का दंगा था उसका घाव अभी भी जाट और मुस्लिमों के बीच में वो बड़ी खाई है और वो पट नहीं रही है। उनका कहना है कि गन्ना हम बाद में देख लेंगे, हमारा पशुओं को बाद में देख लेंगे, पहले हमें मुसलमानों को देखना, पहले हमें उनको देखना है, हमें लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। और ये बहुत लोग हैं, उनका कहना है कि भाई आप रोजगार की चर्चा करिए और भी सारी चीजें, वो कहते हैं 24 आवर लाइट हमें मिल रही है, वो कह रहे हैं हमें 100 रुपए कनेक्शन, 1 रुपए हमें प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, मतलब किसानों को सिंचाई के लिए। तो जो जाट समुदाय है राजू जी, वह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे पश्चिम में। पश्चिम में जाट का वोट बहुत ज्यादा है, जाट के बाद फिर दलित का वोट सबसे अधिक है, और दलित के बाद फिर हमारे सवर्ण भी आ जाते हैं, ब्राह्मण जातियां भी आ जाती हैं, लेकिन जाट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जाट और जाटो और साथ में खटिक भी वहां एक फैक्टर है। तो दलित और जाट की आबादी बहुत ज्यादा है। और मेरा ये मानना है कि जाट आप देखिए 2014 से भाजपा के साथ जुड़े हुए, सतबीर सिंह जो थे उनको देखिए आप, जो क्या नाम है मुंबई पुलिस में कमिश्नर रहे वो भी जाट थे, जनरल बीके सिंह जाट है। ऐसे बहुत लंबी फेहरिस्त है जाटों की जो आज भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें चाहे आप संजू बालियान की बात कर लीजिए, चाहे संगीत सोम की बात कर लीजिए, ये बहुत लंबी फेहरिस्त है, और ये सभी रिप्रेजेंट करते हैं मतलब अपने जाट समुदाय को। और वो चेहरा कभी एक समय था कि आरएलडी के जयंत चौधरी के पिताजी करते थे या उनके पिताजी करते थे, तो अब वो और रहा नहीं, धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। क्योंकि वो जब पार्टियां परिवारवाद में सीमित हो जाती हैं, सच्चाई तो ये थी कि जयंत चौधरी के पिता जो थे चौधरी अजीत सिंह जी, समाजवादी पार्टी की यानी समाज लोहिया की जो समाजवाद था उसके अगुआ नेता थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। वो तो मुलायम सिंह ने लत्ती मार के खुद आ गए वो, और वो बैठ गए आकर के, तो मेन उत्तराधिकारी तो वही थे समाजवाद के। तो जाटों के बीच में उनका प्रभुत्व था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस प्रकार वो समाजवादी पार्टी में गए हैं उससे वो जाट का तिलिस्म जो जयंत जी का बनना था वो नहीं बन पाया, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वहां का जाट पसंद नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। और एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि अभी अभी भी एक भी विधायक नहीं है और ये पासा कहीं उल्टा ना पड़ जाए जयंत चौधरी के लिए, क्योंकि जो जो इनके बीच में दूरी थी या जो भी पीड़ित हुए लोग, जिससे पीड़ित हुए उन्हीं के साथ में गठबंधन कर दिया। अब या तो समाजवादी पार्टी अपने चरित्र में बदलाव लाए या तो वहां के लोग बदलाव लाए, आखिर में ये खाई पटेगी कैसे?
ये वोटों की ठेकेदारी ले ली गई कि हम दोनों एक साथ हो जाते हैं और बाकी सारे लोग वोट, क्या आज का भी वो समय है? आखिर में दूसरे तरफ भी भाजपा के पास भी जाट नेता हैं, तो क्या उनकी बातें सुनी जाएंगी कि जयंत चौधरी की बात सुने जाएंगे? बिल्कुल। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि राजू जी, बड़ा अच्छा तालमेल आपने बताया कि क्या इससे लाभ जयंत चौधरी को होगा। तो मैं बता दूं कि जयंत चौधरी का गठबंधन 2019 के चुनाव में भी लोकसभा में था, और वो गठबंधन जो था वो इनके साथ ही गया था। क्या नाम है, माननीय मायावती और इन सभी के साथ में थे वो लोग गठबंधन में, कांग्रेस के साथ गठबंधन था उनका। और उस गठबंधन का नतीजा ये रहा कि वो स्वयं चुनाव हारे थे, और मथुरा में जाके उन्होंने बड़ा दम भरा था कि मथुरा तो हमारा इलाका है और सारी चीजें। और दूसरी चीज, जयंत चौधरी तो अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, और जाट समुदाय भी एक बार उन पर विश्वास करता, उनके साथ चलने को तैयार हो सकता था, है नहीं था। लेकिन वो समस्या कहां पर आ गई, इमरान मकसूद कांग्रेस पार्टी छोड़ के कहा गया, सपा में गया। वो क्या कहता था, नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नाहिद हसन, वो भी समाजवादी पार्टी में है, उसको लड़ाया जा रहा है। रामपुर के आजम खां, वो भी समाजवादी पार्टी में है। यानी जो कुख्यात अपराधी हैं, जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जो कहते हैं कि बस हमारी सरकार आने तो तुम्हें देख लेंगे, ऐसे बयान देने वालों के साथ जयंत जी गए। और इसका जो दर्द है, जो जख्म है, वो राजू, किसी ने इस जख्म को सहा है तो वो प्रदेश के लोगों ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने सहा। समझिए आप, तो ये बड़ा काम हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा जैन को मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलेगा जैन। अच्छा, एक फैक्टर और भी है कि जैसे पिछली बार जब भाजपा का चुनाव, जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 वाला, क्या कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। हाँ, जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य साथ में आ गए थे, और ये राजभर प्रकाश राजभर साथ में आ गए थे। आज वो दूसरी तरफ जाके दम भर रहे हैं कि हम जहां जाते हैं वहां हमारी सरकार बन जाती है, हम ही सरकार बनाते हैं, यहाँ किसी दूसरे की नहीं शक्ति का ख्वाब देखने लगे। जी राजू जी, आवाज मैं आ रही कहना है मेरी? चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और उनकी जो पिछले बार अगर उनका मार्जिन आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी से 45,000 वोट पाकर के 2007 में जीते थे, और जब भारतीय जनता पार्टी में हो गए 96,000 पाए, और उनके अगेंस्ट में जो लड़ा वो 53,000 पाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत तब थी जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे और मायावती फेस हुआ करती थी, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य। हेलो। सही। हेलो? हाँ, मैं आ स्वामी रही है, प्रसाद आवाज आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है राजू जी, स्वामी प्रसाद आ रही है, मौर्य की आवाज आ रही है। हैसियत जब वो विपक्ष में रहते थे, समझिए आप, मतलब वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब जब रहे तो बड़े नेताओं का एक बड़ा चेहरा था। 2007 में मायावती जी बड़ा चेहरा हुआ करती थी। 2012 में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव बड़े चेहरे थे। यानी पार्टियों के जो ये नेता हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता नहीं साबित कर सकते, क्योंकि जनता जो वोट देती है वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी और बड़े चेहरों पे दांव होता है। आज भी आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जब लोग वोट मांगते हैं तो वहां रहने वाले लोग मोदी और योगी के नाम पे वोट कर रहे हैं, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे कर रहे हैं, ना कि लोकल विधायक के नाम पे कर रहे हैं। तो एक बड़ा मूवमेंट है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को शायद अनावश्यक अहंकार है कि उनकी वजह से शिफ्टिंग होती है। सच्चाई है कि पूरे 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य जैसा एक सशक्त नेता तैयार किया है, और पूरा प्रदेश का जो मौर्य समाज है वो उन्हें अपना नेता मानता है। वो भगवान श्री राम को गाली देने वाले मौर्य को पसंद नहीं करता, स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को। वो जय श्री राम का नारा लगाने वाले श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को पसंद करता है। जी राजू जी। हाँ, ये वाकई में आपने जो बातें बताई, चूंकि आप क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, हालांकि आप अपनी पार्टी के लिए क्षेत्र में आते जाते हैं, लोगों से फीडबैक भी मिलता है और जो आपसे बातें हुआ करती हैं, इसमें ये बात नहीं है कि जनता को, आम जनता को मतलब केवल इस बात से होता है कि उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। और अब आने वाले चुनाव में देखना ये होगा कि कितना असर होता है, और फिर हम 10 मार्च को अपनी हो सकता है। और मुझे लगता है कि टेक्निकल दिक्कतें आ रही है, इसलिए इसको आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी, धन्यवाद। हेलो।
हाँ पार्टी कार्यालय में है, डिबेट चल रही है, डिबेट राजू भैया के साथ।